हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट इंदौर राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं और साथ में एकदम राइट और जेन्युइन जानकारी आपके सामने लेकर आता हूं। जो आज नोटिफिकेशन आपके सामने आया हुआ है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिसशिप में जो बैंक होती हैं, ये अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे, किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे और किस प्रकार से आप सिलेक्शन होगा, सब कुछ इसमें डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत पहुंच सके और साथ में अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है ये जो आपकी वैकेंसी आई है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिसशिप में है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें भरेंगे, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है, जो कैंडिडेट जिस राज्य से आता है वही अपने यहाँ से ही अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें एक स्किल टेस्ट भी होगा, लैंग्वेज स्किल टेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यूबीआई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आपके लिए पूरी टोटल 500 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया है। स्टेट वाइज इसमें दिया गया है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं वो भी सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो इसमें जो अप्लाई डेट कही गई बात, ये 28/8/2024 से इसका अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। और जो है लास्ट डेट की बात करें तो 17/9/2024 तक इसमें लास्ट डेट रखी गई है। तो 28 इसकी लिंक जो है ओपन हो चुकी है, तो आप जाकर इसमें फॉर्म भरेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर जो है अप्लाई इसका कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करें फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, जो कि SC ST और PH के लिए, मतलब PH मतलब जो विकलांग वगैरह ये सब कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 0 रुपये रखे गए। अब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में मेल हो या फीमेल हो आती हैं तो उनके लिए 500 ही लगेगा। इसमें मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, उनके लिए 500 लगेगा। SC ST में जो मेल या फीमेल आते हैं उनके लिए 0 रुपये है। विकलांग, जो भी विकलांग ऐसे सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं उनके लिए भी 0 रुपये फीस है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपकी रखी गई है 20 साल से लेकर 28 साल तक। ठीक है, इसमें ये जो एज आपकी कंसीडर की जाएगी 1/8/2024 से आपकी कंसीडर की जाएगी, मतलब 1/8/2024 से जोड़ी जाएगी। आपका 20 साल जो है होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। आपको एज रिलैक्सेशन जैसे संविधान में प्रावधान है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए, SC ST के लिए 2 साल के लिए, ये आपका प्रावधान चल रहा है, तो वैसे ही इसमें भी दिया जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो 20 से 28 साल तक ये तो नॉर्मल होती है, मतलब ये नॉर्मल एज नॉन रिलैक्सेशन वालों के लिए होती है। जिस कैंडिडेट की 20 से 18 साल है वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एज रिलैक्सेशन जिसका 28 साल से ज़्यादा है तो एज रिलैक्सेशन लेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो इसमें है वो आपकी जो है बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बैचलर डिग्री आपके किसी भी क्षेत्र से हो, आपका जो है जो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, किसी भी क्षेत्र से BA या BSc किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि आप किसी विशेष क्षेत्र से होंगे। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी जो है विशेष क्षेत्र से आते हैं आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको चाहिए, बैचलर डिग्री। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो इसमें है 500 पोस्टें इसमें दी गई हैं। 500 पोस्टें हैं, लेकिन स्टेट वाइज दिया गया है। अब स्टेट वाइज हैं, जैसे आप कई कैंडिडेट पूछते हैं कि जैसे हम यूपी से हैं तो हम क्या पश्चिम बंगाल से भर सकते हैं क्या? भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट जब आप लगाएंगे तो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, तो निवास के लिए फिर वहाँ आप जो है प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ऐसा मत करिएगा। जहाँ से आप हैं वहीं से आप भरना चाहें तो वहीं से भरेंगे। क्या है कि आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज आपका बेसिक लैंग्वेज वहाँ की आना चाहिए। तो अगर वहाँ पे अगर पश्चिम बंगाल से कोई भरता है, यूपी का है, वो अदर स्टेट से बताए तो उसकी लैंग्वेज फिर देखिए नहीं आएगी, तो आप जो है बंगाली वगैरह, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से जिस क्षेत्र से आप आते हैं वही क्षेत्र से आप भरेंगे, जिस स्टेट से आते हैं उसी स्टेट से आप भरेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेट लिखा हुआ है
पूरे पॉसिबल नहीं थे, लेकिन कुछ जो है मैं इसमें लिख पाया हूँ, जिसमें आपको 5 या 7 स्टेट आपको लिखे हुए हैं, लेकिन हर एक स्टेट में है। कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली वगैरह, उसमें भी हैं, लेकिन कुछ स्टेट भी हैं। तो ठीक है, तो इसमें मैं नोटिफिकेशन में बाकायदे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड इसमें करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यूपी के लिए जिसमें पोस्टें दी गई हैं 61 पोस्टें हैं, बिहार के लिए टोटल 5 पोस्टें हैं, झारखंड के लिए 5 पोस्टें हैं, ठीक है, और एमपी स्टेट के लिए 16 पोस्टें हैं, दिल्ली के लिए 17 हैं, और आपके छत्तीसगढ़ के लिए 4 पोस्टें हैं, राजस्थान के लिए 9 पोस्टें हैं। इस प्रकार से ये दिया गया है, हर स्टेट में वैकेंसियाँ हैं। जो कैंडिडेट जैसे मान लीजिए यूपी का है तो यूपी से ही अपना भरेगा, अदर स्टेट में फॉर्म फिलअप करने का प्रयास नहीं करेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका कि स्किल टेस्ट होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाकी अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात, जो सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो देखो इसमें सिलेक्शन जो होगा, आप CBT एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब ये कहें लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, स्किल जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी के बेस में आपका सिलेक्शन होगा। तो CBT 1 में क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा GS आएगा, फिर आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, रीजनिंग होगा, और जो तीसरा पार्ट होगा इंग्लिश होगी। ठीक है, और जो चौथा होगा वो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंकों में कंप्यूटर के लिए विशेष जो है महत्व दिया जाता है, कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा, जिसके टोटल इसमें जो पार्ट होंगे सभी के दिख रहा है, जिसके GS के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन होंगे। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क का, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क। ठीक है, और 1 घंटे का आपका समय होने वाला है, 1 आवर का। यह आप ध्यान रखेंगे, 1 घंटे का पूरा समय होगा इसमें आपका सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल SSC लेती है वैसे ही इसमें भी आपका वैसे ही होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो आप जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो अप्रेंटिसशिप के लिए है, परमानेंट जॉब है नहीं। अप्रेंटिसशिप के बाद आपको सर्टिफिकेट देकर इसमें सैलरी भी आंतरिक दी जाती है। अभी इसमें सैलरी की मैं बात बताऊं कि इसमें नोटिफिकेशन में अभी नहीं कहा गया, लेकिन आपको लगभग 7,000 पर मंथ दिया जाएगा लगभग, क्योंकि पीछे का जो अनुमान है, पीछे जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से या उसी के तहत मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सैलरी भी दी जाती है जब तक आप अप्रेंटिसशिप में रहते हैं। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आप अप्रेंटिसशिप के लिए, फिर इसका लाभ क्या होता है कि जब भी वैकेंसी आती, सपोज दैट बैंक में आई, तो आपको फिर स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ता। मतलब आप अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, कुछ अप्रेंटिसशिप वाले जो भी होंगे उनको लिए स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और साथ में उनको पेपर में जो पेपर आप देंगे उनके लिए विशेष छूट दी जाती है, नंबरों में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ इसके लाभ भी होते हैं। तो आप ज़रूर भैया, यदि आपकी ग्रेजुएशन है और साथ में अपने दोस्तों में भी है, शेयर करिए। ठीक है, बाकी शेष अगर कोई इसमें अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। डेट याद रखेंगे, 28/8/2024 से लेकर 17/9/2024 तक आप जरूर इसमें भर पाएंगे, और लिंक आपका 28 तारीख से ओपन हो चुकी है। ठीक है, और साथ में बहुत से कैंडिडेट इसमें पूछते हैं कि अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो मैं अप्लाई के लिए मैं आपको बता दिया कि एक जो है सरकारी रिजल्ट नाम से वेबसाइट है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट गवर्नमेंटेड है, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट आप अप्लाई करिए, सरकारी रिजल्ट है। और अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर भी मैं पिन किया हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे अब जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे उनके लिए मैं बुक कुछ बता दूं, बुक आपको कौन सी प्रेफर करना चाहिए। तो देखो, GS के लिए आप नॉर्मल किरण प्रकाशन ले लीजिएगा। कौन सी? किरण के GS, रीजनिंग और जो है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर भी किरण की हो जाएगी। ठीक है, 3 विषय आप किरण की ले लेना। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट ले लो, लूसेंट आती है, कई आती हैं, तो इस प्रकार से नॉर्मल बेसिक ही जो है इंग्लिश पूछी जाती है, और जो है इसमें ज़्यादा जो है नहीं पूछा जाता। ठीक, तो बाकी शेष ऐसे ही चलाता रहता हूँ।